हेलो जैन बच्चों, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक करेंगे। क्योंकि बच्चे अक्सर बोलते हैं कि मुझे न्यूमेरिकल से डर लगता है, न्यूमेरिकल से डर लगता है। अरे वो शेर नहीं है कि आपको खा जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि नए साल पर हमें नया मुकाम बनाना है। ये जिद मेरी है कि इस बार कुछ अलग करके दिखाना है। तो डरने वाली कोई बात नहीं यार, कुछ अलग करते हैं। तो हमने आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो बोल सकते हैं साल में बार बार पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक में है। जो संभावित क्वेश्चन आने वाले हैं उसका हमने एक सीरीज बनाया है और ये आप शायद देख सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन को लिखा है, अभी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन का अभी जो पीडीएफ है अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इस पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, ये क्वेश्चन संभवतः आने वाले हैं, परेशान मत रहना, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, तो वेक्टर ई हमें दिया गया है। ये क्वेश्चन 2015 और 18 में आया है, 2015 और 18 में आया है। तो चांसेस ज़्यादा है कि 2023 में भी आए। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि एक वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। वेक्टर ई बराबर 5 × 10⁻³ आई कैप दिया गया है, आई कैप दिया गया है। और ये न्यूटन प्रति कूलाम है। बोला है कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल है, पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो एक हमारे पास वर्ग है जिसकी भुजा हमें दी गई है। तो वर्ग की भुजा हमें एक दी गई है, कितना है ये में दिया गया बच्चा लोग 10 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब देखो सबसे बोल रहा है कि यहाँ पर जो वर्ग है YZ तल में है, तो हम YZ बना लेते हैं, ये वर्ग है। अब इस YZ तल के समांतर है, मतलब इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है। तो किसके अनुदिश में आ जाएगा, देखो तीसरा हमारा होता कहाँ है, ऐसे तीनों एक दूसरे के लंबवत होता। आप अभी कोई भी कमरा है उसका कोना ले लो, कोने में आपके एक ऐसे होता है, एक इधर होता है और एक ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक दूसरे के तीनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो एक आप x मान लो, एक y मान लो, एक ऊपर वाला भाग उसको z मान लो। तो यहाँ से जो हमारा तीसरा अक्ष होता है ऐसे आपके तरफ जाएगा, ऐसे जाता है। तो क्या होता है कि ये जो तल है ये x अक्ष के क्या हो जाएगा, क्योंकि YZ दिया गया है, x के क्या हो जाएगा, अनुदिश हो जाएगा। और x के अनुदिश का मतलब ये वाला x है और इधर ये हमारा क्या हो जाएगा, तल हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा, दो समांतर लाइन के बीच में थीटा क्या बनता है, कोण 0 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोण क्या हो गया है, 0 डिग्री। अब हमें पूछा गया कि इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स φE बराबर जो होता है E × A cos थीटा होता है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E एंड A। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, E की वैल्यू दिया गया है 5 × 10⁻³ और A की वैल्यू हमें दिया गया है 10⁻⁻1। अच्छा, ये भी वर्ग की भुजा है, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ हम लिख देते हैं भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा लिख दिया। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, cos थीटा का मतलब हो गया cos 0। तो ये मेरे पास आया है 5 × 10⁻³ प्लस 3 और ये हो जाएगा, घात जुड़ जाएगी, 10⁻² आएगा और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ से भाई आएगा क्या, 5 × 10⁻। आधार समान होने पर, गुणा होने पर घातें जुड़ती है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। तो ये हो गया 5 धाम में 50। और φE का मात्रक क्या होता है, φE का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 50 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, आप फिजिक्स में या कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं उसमें आपको मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दिया गया है कि दो बिंदु आवेश 9E एवं E है और एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बोल रहा है कि
एक इसके बीच में हम लोग एक आवेश कहाँ पर रखें कि वह संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया कि दो बिंदु आवेश, पहले हम ऐसे बना लेते हैं, दो बिंदु आवेश है, एक प्लस 9e है और दूसरा क्या है e है, दोनों प्लस है। अब बोला इनके बीच में हम तीसरा आवेश कहाँ पर रखें, तो मान लेते हैं कि इसका नियम ये होता है कि बड़े आवेश से हम लोग x दूरी पर मान ले तीसरा आवेश रखा जाएगा। तो मान लेते हैं कि बड़ा आवेश 9e है, इससे x दूरी पर हम लोग एक आवेश q को रख दें। ठीक है बच्चों, x दूरी पर एक आवेश क्या रख दें, q रख दें, और इस पर हम मान लेते हैं कि ये संतुलन की अवस्था में आएगा। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनके बीच की दूरी कितना है, अच्छा इनके बीच की दूरी 16 है। तो अब देखो पूरी दूरी हमारे पास 16 मीटर है, पूरी दूरी 16 मीटर है, इतना हमने x मान लिया। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 16 में से x घटा दो तो ये आएगा, तो ये दूरी क्या हो जाएगी 16 माइनस x हो जाएगा। अब हमें बोला गया है कि इस पे ज्ञात करना है कि दोनों बल संतुलन में हो। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी बच्चा लोग आया है 2018 और 22 में। ये कब आया है, 2018 और 22 में। तो 2018 और 22 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में ये आया है। तो अब सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि संतुलन की अवस्था में होने के लिए क्या होता है कि संतुलन की अवस्था में हम लोग देखो, अगर हम लोग बोले कि इसके कारण इस पे बल निकालें तो क्या होगा, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस आवेश है। अब अगर ये जो हम लोग टेस्टिंग चार्ज रखते हैं वो भी क्या होता है, धनात्मक। तो अगर इस पे लगा बल मान ले F1, तो ये प्लस है, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, F1 की डायरेक्शन इधर होगी। ये वाला E है मतलब प्लस है, ये भी प्लस होगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी F2। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, दोनों बल जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो संतुलन की अवस्था में हम लोग क्या लिखते हैं, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, ऐसे क्वेश्चन हमें संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में F1 बराबर किसके होगा, F2 के होगा। अब क्या करते हैं हम लोग जानते हैं F1 बराबर होता क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। तो यहाँ से हम लोग लगा देते हैं फार्मूला, यहाँ से हम लोग क्या लगा देंगे, ये कूलाम का नियम लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। मतलब कूलाम का नियम क्या होता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरे के लिए भी यही आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर आएगा। चलिए अब देखो इतना पोर्शन और इतना दोनों क्या हो रहे, कट रहे हैं, इसको हम काट देते हैं। चलिए अगला क्या बचेगा, Q1 Q2। तो पहले इस वाले के लिए Q1 की वैल्यू क्या है, 9e है, तो 9e लिख दिया। दूसरा आवेश Q2 है, Q2 का मतलब Q है, बटे में दूरी क्या मान है, x मान है, तो मतलब x स्क्वायर हो गया। बराबर में दूसरे पर क्या है, इसके बीच की दूरी, एक हमारे पास Q है, दूसरा क्या है E है, और बट्टे में बीच की दूरी क्या है, 16 माइनस x का होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो Q से Q कैंसिल हो रहा है, E से E हो गया। अब बचा क्या है, 9/x स्क्वायर, 9/x स्क्वायर बराबर में इधर क्या आएगा, ये हमारे पास 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब सिंपली हम लोग क्या कर ले, दोनों पक्षों का वर्गमूल क्या कर ले, वर्गमूल ले लें। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा, x स्क्वायर का कितना आएगा, x आएगा, 1 का 1 आएगा, 16 माइनस x का होल स्क्वायर का क्या आएगा, 16 माइनस x आएगा। अब हम लोग इसका तिर्यक गुणा करवा दें, तो ये वाला हमारा 16 3 48 आ गया, और माइनस में 3x बराबर में x आ गया, ये आएगा 48 बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का प्लस 4x, तो ये x बराबर कितना हो गया, 12। x बराबर आंसर कितना आ गया, 12 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो प्लस 9e आवेश है उससे 12 मीटर की दूरी पर अगर हम लोग तीसरा आवेश Q रखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि एक अनंत रेखीय, ये क्वेश्चन जो ऐसे हैं क्वेश्चन बच्चा लोग, ये क्वेश्चन आपके संभवतः आपके एग्जाम में आ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हमने बड़ा ही सोच समझ के रखा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा है कि तीसरा मेरे पास क्वेश्चन है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴। तो हमें क्या क्या दिया गया है, कोई आवेश है Q बराबर 2 मीटर, उसके बाद बोला गया है कि 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम।
का वैद्युत क्षेत्र मतलब ई का मान दिया गया उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चा लोग, हम लोग दो तरीके से इसको पहचानते हैं। या तो हम लोग ऐसे पहचान लें कि इसका हमें बोला गया, जैसे बोला गया है कि 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम का मतलब आप जानते हैं किसका मात्रक है, तो हमें ये पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। या दूसरा तरीका क्या है इसको पहचानने का, बोला जाएगा क्वेश्चन में कि इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग दो तरीके से किसी भी चीज को पहचान सकते हैं, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो उसके मात्रक से। अब यहाँ पे क्यू दिया गया, ई दिया गया, लैम्डा दिया गया, हमसे पूछा क्या गया है कि लैम्डा का मान क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो हम लोग न्यूटन के एप्लीकेशन, गॉस की एप्लीकेशन है दूसरी या पहली वाली है कि अनंत लंबाई के अचालक तार या अनंत लंबाई के चालक तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है E बराबर 1/4πε0 2 λ/r, पहली या दूसरी एप्लीकेशन है। तो यहाँ देखो E की वैल्यू दी गई 4.5 × 10⁴ और ε0 की वैल्यू क्या होती है, पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होता है, गुणे 2 लैम्डा, मतलब 2 लिख दो लैम्डा। आर का मान कितना है, आर का मान नहीं दिया है। अच्छा, ये हमें आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे, मतलब ये हमें आर का मान दिया गया है। तो ये हमारा कितना है, 2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो आएगा 4.5 × 10⁴ और ये वाला बटे में आएगा 9 × 10⁹ बराबर में लैम्डा। अब ये 5 9 कम 9 पचे 45 0.5 आ गया। तो 0.5 इंटू, अब देखो ये 10 की पावर ऊपर जाएगा 9 तो -9 होगा, -9 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा -5 बराबर लैम्डा। तो ये हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 गुणे इसको इधर ले जाएंगे तो एक पावर माइनस घटेगा तो 6। अब लैम्डा का मतलब क्या है, दूरी होती है, तो मीटर में लिख दिया, तो ये क्या आ गया लैम्डा। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁻6 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि चौथा नंबर है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका कभी ना कहीं भी आया जरूर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आने वाले हैं सब। चौथा बोल रहा है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिणामों 17.7 × 10⁻22, मतलब हमें दिया गया है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, हमें सिग्मा का मान दिया गया है। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये दिया गया है 17.7 × 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो बोला गया प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है। ये बच्चा लोग आया है 2011 में है, 12 में है, 14 16 22 में है, 14 16 22 में आया है। तो 23 में आने की संभावना इसके ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा संभावना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग के पास फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर σ/ε0। क्या होता है, ई बराबर σ/ε0। सिग्मा की वैल्यू देखो अभी दी गई है 17.7 × 10⁻22 बटे में ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12 होती है। अब देखो यहाँ से 200 से गुणा कराएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1770 बटे में यहाँ कितना आएगा 885 और ये देखो कितना होएगा, ये ऊपर जाएगा तो +12 हो गया। तो 22 में से -22 में से +12 जोड़ोगे तो आएगा -10 आएगा। 885 कम 885 दूना 1770। तो आंसर क्या हो गया 2 × 10⁻10 और ई है, ई का मतलब मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्वालिटी चेक कर लेते हैं। क्वालिटी आप लोग की बेटर है, क्वालिटी आप लोग की सबसे बढ़िया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 5वां नंबर है। 5वें में बोल रहा है कि एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर हमें दिया गया है और उसके बाद बोल रहे हैं कि इसके उसमें ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चा लोग ये 11 12 14 18 में आया है। 2011 12
14, 18 और संभवतः ये 18, 5, 23 बहुत दिनों से नहीं आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 में आ सकता है। चलिए, इसमें बोला गया कि 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र, मतलब C बराबर दिया गया 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, इसको बदल लो पहले फैरड में, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 से गुणा करवाएंगे, तो C बराबर कितना आएगा 10 की पावर -5 फैरड आएगा। उसके बाद बोला गया है कि विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन होएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका विभवांतर पहले कितना है 100 है V1, और ये कितना हो रहा V2 बराबर 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, तो इसमें कितना, ये वोल्ट है, तो इसमें ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो हम लोग ऊर्जा U बराबर क्या जानते हैं, U बराबर जानते हैं 1/2 हाफ CB², लेकिन यहाँ डेल्टा V हम लोग इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा C V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। सिंपली हम लोग पुट करेंगे वैल्यू 1/2, C की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। उसके बाद B2 की वैल्यू 200 है, तो यहाँ पर लिख दिया 200 स्क्वायर, माइनस में B1 की वैल्यू कितना 100, तो ये हमारे पास क्या हो गया 100 स्क्वायर। तो यहाँ एक काम करते हैं 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -5 हो गया। एक काम ये कर लो कि इस पे हम लोग लगा देते हैं 2-3 तरीके, चाहे जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसका स्क्वायरिंग कर दो, 200 का कर दो, शायद 2 दूनी 4, 40,000, इसका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10,000, घटाओगे 30,000 आ गया। या तो आप इस पे a + b - b लगा दो, जो भी आसान लगे, तो a + b - b लगा दो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 200 + 100 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 200 - 100 हो गया। तो ये मतलब a² - b² बराबर होता है a + b a - b का फार्मूला है। तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 गुणे 10 की घात -5, ये देखो हो गया 100 200 मतलब 300 हो जाएगा, और 200 में से 100 घटाओगे 100 आएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा काट देते हैं, 2 × 2, इसको मल्टीप्लाई कर दे 150 आ गया। अब एक काम करो कि 10 की घात -5 हो गया गुणे ये 15 गुणे 10 की घात, इसको 15 कर दिया, 1 2 3 0 3 लिख दो, तो ये कितना आएगा हमारे पास 15 गुणे, यहाँ घटाओगे तो आएगा -2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसको भाग कर दो 100 से, 0.15, 0.15 क्या आ जाएगा जूल। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा U का मान 0. ये दशमलव है, 0.15 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 है। आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाएंगे, और अभी ये सीरीज चल गई है तो इसको अभी आपको कुछ क्वेश्चन जो 2-4 वीडियो में आपको बढ़िया क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो संभवतः आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि हाँ ये एक फिगर वाला है, कैपेसिटर से है, 6 नंबर है, संधारित्र से है, कि एक फोटो बना गया है। फोटो हम लोग बना लेते हैं, फोटो जो मुझसे बनता नहीं है लेकिन बना लेते हैं आप लोग के लिए। ये है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, एक और रेजिस्टेंस है, इसमें एक कैपेसिटर और लगा है, लगा दिया, और इसको यहाँ से ले आए भाई, इसमें एक बैटरी लगा दिए हैं, एक आंतरिक प्रतिरोध लगा दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये A है, ये वाला B है, ये हमें दिया गया है 4 माइक्रोफैरड, ये दिया गया है 6 माइक्रोफैरड, ये दिया गया है 4 ओम, ये दिया गया है 5 ओम, ये E बराबर हमें दिया है 20 वोल्ट, और ये दिया 1 ओम, ठीक। ये हमारा 14 और 19 में आया है, 2014 और 19 में आया है, ठीक। अब इसमें हमसे बोला गया है कि संचित आवेशों की गणना कीजिए। तो भैया देखो, अगर हमें आवेश निकालना है तो आवेश होता है Q बराबर CB। तो सबसे पहले C का मान तो यहाँ से आएगा, दोनों को जोड़ लेंगे। V का मान ज्ञात करने के लिए हमें E दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है, हम लोग सिंपली लगा लेते हैं I बराबर E/R + R, आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला लगा देते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लें कि देखो ये 4 और 5 श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर क्या कर दें, 4 ओम व 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो भाई श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, R बराबर R1 + R2, मतलब 4 ओम + 5 ओम बराबर R बराबर कितना आ गया 9 ओम। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। उसके बाद E बराबर कितना दिया है, E बराबर दिया है 20 वोल्ट। तो हमें अगर हमारे पास E है, R है, तो हम लोग क्या ज्ञात कर लें, हम लोग यहाँ पर लगा दें, हम लोग लगा दें, यदि प्रवाहित धारा I है तो I बराबर
क्या होगा, I बराबर होगा, I बराबर फार्मूला होता है E अपॉन R प्लस आर। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ E 20 अपॉन R की वैल्यू क्या है 1 है, कैपिटल R की वैल्यू 9 है, तो कितना हो गया 20 अपॉन 10 हो गया। ये हमारा सिंपली कट गया। I बराबर कितना आ गया 9 1 10, I बराबर आ गया 2 एम्पियर, I बराबर आ गया 2 एम्पियर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसका विभवांतर। तो विभवांतर V बराबर होता क्या I इंटू आर। अब हमें A और B के बीच में ज्ञात करना है, तो A और B के बीच का विभवांतर हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A व B के बीच का विभवांतर, B के बीच विभवांतर। तो यहाँ से देखो, अब धारा आई 2 एम्पियर, मतलब बैटरी से धारा जाएगी 2 एम्पियर की, और 2 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी, तो यहाँ से इनके बीच का जो विभवांतर होगा V बराबर I इंटू आर होगा। I की वैल्यू 2 है, A और B के बीच का विभवांतर कितना आया है 9 आया है, तो कितना हो गया 18 वोल्ट हो गया। V बराबर कितना आ गया 18 वोल्ट। अब देखो अभी हमने क्या चाहिए, Q बराबर CV, एक आंसर तो हमें क्या आ गया V मिल गया। अब 4 और 6 जुड़े हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में अगर हम लोग समांतर को जोड़ते हैं, सॉरी श्रेणी क्रम में अगर हम लोग संधारित्र को जोड़ते हैं तो क्या होता है 1/C बराबर C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से क्या लिख दें, 4 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बच्चा लोग तो आएगा 1/C बराबर 1/4 प्लस 1/6। अब 1/4 और 1/6 क्या हो जाएगा, 1/4 और 1/6 क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया 5/12। तो यहाँ से बच्चा लोग क्या होएगा, अगर हम लोग ये 1/C आया है, C का मान निकालेंगे कितना आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 12/5 माइक्रोफैरड। अब हमें C का मान मिल गया है, अब हम लोग क्या ज्ञात कर ले, अब हम लोग आवेश ज्ञात कर लेते हैं। तो आवेश Q बराबर क्या होगा C इंटू V होगा। तो देखो C का मान आया है 12/24, 12/24 आया है, तो 12/24 हमारे पास है, सॉरी 12/5 है, 12/5 हो गया। और ये हम लोग बदल ले किस में, इसको हम चेंज कर लेते हैं कि माइक्रोफैरड में, फैरड में, तो कितने से गुणा होगा 10⁻⁻6 से। V का मान कितना आया है, V का मान आया है 18, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18। इसका 5 से गुणा कराओगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो यहाँ से आएगा 2.4 गुणे 18 गुणे 10⁻⁻6। तो इसका गुणा कराएंगे तो गुणा इसका कितना आ जाएगा, इसका गुणा आएगा 3.18 और 24 का गुणा, 18 24 का गुणे नहीं आ रहा है, चलो ये हमारा हो जाएगा 18 चौके 72 हो गया, और 2 से कर दिए 36 आ गया, मतलब 2 हो गया, 7 6 13 हो गया 4, तो मतलब ये हमारा कितना हो गया 4 3 2 एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा, अगर इसको माइक्रो कूलाम में लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 3.2 माइक्रो कूलाम, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, आपका दोनों आंसर क्या है राइट है, ठीक बच्चों। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिगर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आपको जहाँ भी नहीं समझ में आता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको हर एक कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सेल में, थोड़ा हमारे पास सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक सेल में कुछ दिया गया है, एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग के पास एक सेल है, तो अगर हम लोग बात करें इसमें दो कंडीशन, एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 हो जाता है। तो हम लोग क्या दो कंडीशन बना ले, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी 15 और 16 में आया है, 2015 और 16 में आया है। तो इसका कंडीशन हम लोग क्या बना लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन फर्स्ट है। तो कंडीशन फर्स्ट में बोल रहा है कि 5 एम्पियर की धारा, मतलब I1 बराबर मान लेते हैं 0.5, ये I बराबर 0.5, और बोल रहा है धारा लेने पर इसका विभवांतर V बराबर 1.8 वोल्ट हो जाता है, ये एम्पियर है, ये वोल्ट रहा। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है
सेकंड कंडीशन में हमसे बोल रहा है कि तथा 1 एम्पियर की धारा लेने पर, अब I बराबर 1 एम्पियर ले रहे हैं, तो यहाँ से इसका विभवांतर जो है 1.6 वोल्ट हो रहा है। तो बोल रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r का मान बताना है, विद्युत वाहक बल मतलब E का मान हमें बताना है, ठीक है, E माइनस आई आर। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे V बराबर E माइनस आई आर। तो पहले कंडीशन के लिए देखो V की वैल्यू कितनी 1.8 है, 1.8 है, E की वैल्यू हमें नहीं पता है, I की वैल्यू क्या 0.5 r, ये स्मॉल r होता है, स्मॉल r, यहाँ से स्मॉल r हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरे कंडीशन में यही हो जाएगा कि V बराबर कितना है 1.6 है, E बराबर नहीं पता है, I बराबर 1 है, तो 1 गुणे स्मॉल r, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम इसको माइनस कर देते हैं, मतलब एक में से फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये वाला कट गया माइनस प्लस का, यहाँ 1.8 में से 1.6 घटा दिया, कितना बचेगा 0.2 बचेगा, बराबर ये कट गया। अब देखो ये वाला माइनस का 0.5 है, प्लस का 1 है, घटाओगे क्या आएगा 0.5 आएगा r बराबर। अब यहाँ से r क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करिए 0.2 अपॉन 0.5, दशमलव कट गया, यहाँ 2/5 आ गया। अब क्या करेंगे, 0 यहाँ बढ़ा दो, दशमलव लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे कर लें, इसको भाग करेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20, r बराबर कितना आ गया 0.4 ओम आ गया। अब r का मान किसी भी समीकरण में रख दो, r का मान हम लोग रख देते समीकरण 2 में, r का मान रख दे समीकरण 2 में, r का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे बच्चा लोग, तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 1.6 बराबर E माइनस r का मान 0.4 है, इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा 1.6 प्लस 0.4 बराबर E, इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 2.0 वोल्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, E का मान आएगा 2.0 मतलब 2, और R का मान क्या आ गया 0.4 आ गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हमारे पास है, अगला और लास्ट 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, और सही कहा गया है कि कर ले मेहनत आज दिल को समझाकर, कर ले मेहनत आज दिल को समझाकर, कल सफलता मिलेगी तुझसे आकर। सही कहा गया है कि आप आज मेहनत कर लो दिल को समझाकर, तो कल या एक ना एक दिन सफलता आपको या आपसे जरूर मिलेगी, आपसे आकर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 23 में पक्का आएगा, 23 में पक्का छपने वाला क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में जरूर रहेगा, 2023 में आएगा ये क्वेश्चन। बढ़िया से इसको सॉल्व करके जाना, समझ के जाना, रट के जाना, जैसी इच्छा है वैसे जाना, आएगा जरूर ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा है एक ही धातु, ये 2 बारी आपका आया भी 20 और 22 में, 20 और 22 में आया भी है, 20 और 22 में आया है, और संभवतः 23 में आएगा। बोला है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3, 2, 1 दिया है। हम लोग मान लेते हैं कि माना तार की जो लंबाइयां है, 3 तार दिया गया है, तो माना लंबाइयां, माना तार की लंबाइयां हम मान लेते हैं L1, L2 और L3 है। तो ये में इनका अनुपात दिया गया है भाई, इनका अनुपात दिया गया है 3:2:1, मतलब 3, 2 और 1, और इनके द्रव्यमान हमें दिए गए हैं, तो द्रव्यमान भी हम लोग मान लेते हैं M1, M2, M3, M1, M2 और M3। तो ये हमारे पास दिया है 1, 2 और 3, ठीक। तो हमसे बोला गया है कि इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात बताओ। प्रतिरोध का अनुपात का मतलब क्या हो गया, R1, R2, R3, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 हमें बताना है, कोई दिक्कत ना है। अब देखो, अगर कोई तार होता है या कोई तार है एक ही धातु के बने हैं, तो उसमें 2 चीज इक्वल होती है या 2 चीज कॉमन होती है। एक इनका होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, दूसरा इनकी डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। तो अगर हम लोग यहाँ माने, यहाँ बोल दें कि माना इनका जो प्रतिरोध है मतलब विशिष्ट प्रतिरोध रो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, माना विशिष्ट प्रतिरोध इनका जो रो है वो रो है सबके लिए इक्वल होगा, और जो घनत्व होगा, घनत्व क्या होगा, घनत्व D जो है ये भी क्या है बराबर होंगे सबके लिए, अगर एक ही धातु के कई पदार्थ बने हो या एक ही पदार्थ के कई तार या कुछ भी बने हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि R बराबर क्या होता है,
आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। अब यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से क्या होएगा, अगर हम लोग इस पे सॉल्व कर लें तो यहाँ से आएगा। अच्छा एक फार्मूला और जानते हैं, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक फार्मूला हमारे पास और आता है, एक फार्मूला क्या होता है कि द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, m बराबर द्रव्यमान, m बराबर घनत्व का मतलब क्या हो गया d, आयतन का मतलब क्या हो गया v हो गया। अब हम लोग बच्चे लोग एक चीज और जानते हैं, d जो v होता है वो a गुणे l के बराबर होता है, a गुणे l के बराबर होता है। मतलब ये आयतन जो होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो a गुणे l के बराबर होता है। अब हम लोग क्या कर ले, सिंपली समीकरण 1 में d और l से गुणा करवा दे और भाग करवा दे। समीकरण 1 में d गुणे l से, मतलब d और l से गुणा भाग करने पर, गुणा और भाग करने पर, चलो कोई ना दिक्कत। हम लोग किसी भी संख्या से अगर गुणा भाग करते हैं, जोड़ घटा देते हैं समीकरण में, तो समीकरण की इक्वलिटी पर कोई प्रभाव न पड़ता है। तो हम लोग बच्चा लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ देखो r है बराबर रो, इसके बाद क्या आया है l पहले से है बटे में a है। अब गुणा किससे कराएंगे, d इंटू एल से, अपॉन में क्या आएगा, d इंटू एल आएगा। अब चलो देखो, अभी हमने बताया कि a गुणे d इंटू एल, ये देखो a इंटू एल इंटू डी क्या होता है m के बराबर, यहाँ पर क्या रख दे m, सिंपली हम लोग क्या रख दे m। तो चलो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा d, और ये क्या l का गुणा क्या होगा एल स्क्वायर, बटे में ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक, अब देखो अभी हमने शुरुआत में क्या बोला है कि रो और डी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर अपॉन में m। ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास फार्मूला बन गया। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि ये एक तार के लिए हमारे पास इतना है, 3 तार के लिए r1 r2 r3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 तार के लिए क्या हो जाएगा, r1 रेशियो r2 रेशियो r3 बराबर क्या होगा, पहले तार के लिए हमारे पास क्या आएगा L1 स्क्वायर बटे m1, दूसरे तार के लिए क्या आएगा L2 स्क्वायर बटे m2, तीसरे तार के लिए क्या आएगा L3 स्क्वायर बटे में m3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ L1 L2 L3 एंड m1 M2 M3, क्या मिलेगा हमें, L1 3 है तो देखो 3 का स्क्वायर रखोगे 3 त्रिक का 9 आएगा, बटे में m1 कितना है 1 है। दूसरा वाले पे L2 का 2 दूना 4 आ गया 4, बटे में m2 कितना है 2 है। अगला L3 कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और m3 कितना है 3 है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 2 1 कम 2 दूना 4, क्या मिल गया 9 रेशियो 2 रेशियो 1/3। अब क्या कर लेते हैं, 3 से गुणा करवा देते हैं, सब में 3 से गुणा करवाओगे देखो क्या आएगा 3 9 27, इधर क्या आएगा 3 दूनी 6, और अगर इसमें 3 से गुणा करवा दिए तो 3 और 3 कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 27 रेशियो 6 और रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा R1 R2 R3 का आंसर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद।